हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न। सबसे ज़्यादा बार पूछे गए टॉप 20 प्रश्नों को लिया गया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आगे देखेंगे क्या कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में 10 नंबर का कंप्यूटर भी पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान देना है। इसके लिए हमने 2550 प्लस क्वेश्चनों की क्या है PDF तैयार की है। तो दोस्तों, ये PDF आपको मात्र 30 रुपये में प्राप्त हो जाएगी। और दोस्तों, इस जो 2550 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं, इनमें से 10 में से 10 नंबर का आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। तो दोस्तों, देर न करें और जल्दी परचेस कर लें। और दोस्तों, ध्यान देना है। चलते हैं प्रश्नों की ओर और देखते हैं। प्रश्न दिया गया है आपका क्या, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ध्यान देना है। तो किससे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, कवक। कवक, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देना है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है, आपको ध्यान देना। गंजा क्या होते हैं? दामाद। गंजा दामाद। और क्या है? खाए फ्रूट। क्या है? खाए फ्रूट। ये आपकी क्या है दोस्तों? ट्रिक है। क्या है? गंजा दामाद खाए, क्या खाए दोस्तों? फ्रूट। इसका मतलब क्या है? जो जितने कवक से रोग होते हैं ये सभी आ जाते हैं इसमें। मतलब ध्यान देना है। इससे गंजापन, दाद मतलब क्या है? दाद, खाज, खुजली मतलब क्या है यहाँ पर? एथलीट फुट। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ध्यान देना है, कवक हो जाएगा, क्योंकि एथलीट फुट है तो एथलीट फुट यहाँ पर आ रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। जो चेचक है इसके होने का कारण क्या है? तो ध्यान देना, वेरियोला वायरस, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाता चेचक किससे होता है, तो वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस से होने वाला रोग है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो आपको ध्यान देना है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ध्यान देना, किसका पूछा गया? शरीर के आंतरिक अंगों मतलब अंदर वाले अंगों का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है? मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा एंडोस्कोपी। मतलब एंडोस्कोप लिखा है, एंडोस्कोपी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न में से कौन सी धातु एटाई एटाई रोग पैदा करती है? एटाई एटाई रोग पैदा करती है कौन सी धातु है? तो ध्यान देना, इसका करेक्ट आंसर होगा कैडमियम, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैडमियम मतलब क्या है? CD, यानी क्या होता है? कैडमियम। अब ध्यान देना, यदि पूछा जाता है मिनी माता रोग किससे होता है, तो ध्यान देना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा HG, यानी होता है पारा। पारे से कौन सा रोग होता है? मिनी माता रोग। दोस्तों, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? ध्यान देना, जो पीयूष ग्रंथि है शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मस्तिष्क के आधार में। कहाँ पर होती? जो मस्तिष्क है उसके आधार में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, ध्यान देना, पीयूष ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसका आकार क्या होता है? मटर के दाने के जैसे आकार होता है। जो मटर का दाना होता है, मटर के दाने के जैसी क्या होती है? इसका आकार होता है। किसका? पीयूष ग्रंथि का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है।
शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। जो शरीर है उसका तापक्रम नियंत्रित कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस को ध्यान देना प्यार वाली ग्रंथि भी कहा जाता है, और दोस्तों ध्यान देना है लड़ाई या मतीरे की ग्रंथि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक मतलब होता है क्या? दाता, मतलब कि सभी को क्या है रक्त दे सकता है। तो ध्यान देना है इसका करेक्ट आंसर होगा ओ, क्या हो जाएगा ओ, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आ जाएगा सर्वग्राही तो ध्यान देना और क्या हो जाएगा ए बी जो है सर्वग्राही होता है, जबकि ओ क्या होता है सर्वदाता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? जो विटामिन B12 है तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ध्यान देना B12 का जो नाम है क्या होता है? तो साइनो कोबालैमीन होता है। क्या होता है? साइनो, और इसके बाद क्या है साइनो के बाद साइनो कोबाल एमीन इसका क्या होता है रासायनिक नाम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, पेलाग्रा और स्कर्वी क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? कौन से जो विटामिन हैं उनकी कमी के कारण होते हैं? तो ध्यान देना पेलाग्रा होता है विटामिन B3 से, स्कर्वी होता है विटामिन C से। तो ध्यान देना किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विटामिन B3 से पेलाग्रा और विटामिन C से स्कर्वी, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन C है किसमें पाया जाता है? खट्टी चीजों में, जैसे कि ध्यान देना है नींबू हुआ, नींबू वगैरह इसमें। तो इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली पूछा गया है तो पफ्फर मछली, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ध्यान देना है बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, 5 जून, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया क्या, ध्यान देना है, इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? जो इकोलॉजी शब्द है उसकी रचना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? ध्यान देना प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा एथिलीन, एथिलीन, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? तो अगला प्रश्न है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, जो नाइट्रोजन है प्राप्त करते हैं वो क्या है? तो ध्यान देना है नाइट्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण होता है, जो प्रकाश संश्लेषण है होता है कब होता है? ध्यान देना है तो केवल दिन में होता है। कब होता है? दिन में। क्यों दिन में? इसलिए होता है सनलाइट की उपस्थिति में, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो ध्यान देना है जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अंतिम प्रश्न की ओर और देखते हैं। अंतिम प्रश्न है,
विषाणुओं में होता है, यानी वायरस में होता है। क्या होता है तो ध्यान देना है, या तो RNA या DNA, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वायरस से होने वाला रोग क्या है, जैसे चेचक है, ध्यान देना है, और इसके बाद ध्यान देना जैसे एड्स है, इस प्रकार से क्या है वायरस से रोग होते हैं। और ध्यान देना है वो जो वायरस है ये क्या है, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।